नमस्ते दोस्त। हम आज आप लोग को बताएंगे कोशिका सेल ह्यूमन सेल के बारे में, ठीक है ना, जिसका नाम है साइटो। बायोलॉजिकल नेम इसका साइटो होता है, ठीक है ना। अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी से अध्ययन किया जाता है। खोज या जनक पूछेगा, कोशिका के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक, मतलब क्या इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए थे। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। वो कोशिका तो खोज तो किया था जनक ही रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। सिद्धांत जो दिया था स्लाइडर एवं श्वान ने दिया था। स्लाइडर एवं श्वान ने बताया कि जो हमारी शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इन्होंने भी सही बोला कि कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। और दुनिया में सबसे छोटी, कोई पूछता है आपसे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद पूछेगा ह्यूमन, मानव में सबसे छोटा होता है स्पर्म। मेल का स्पर्म सबसे छोटा होता है सेल। मानव में सबसे बड़ा फीमेल का अंडाणु ओवम होता है। मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन होता है, लंबी, ठीक है ना। विभाजन रहित न्यूरॉन, इसमें क्या विभाजन नहीं होता न्यूरॉन में। तेज विभाजन लीवर में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा अंग है जो अपनी क्षतिपूर्ति को स्वतः पूरा पूरा कर लेता है, तो कौन? लीवर। जिसको अगर आप काट देंगे, आधा करेंगे तो अपने आप क्या होगा, सही हो जाएगा। उसके बाद सेल, पहले का सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है ना। उसके बाद आइए इसके बारे में जानते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है उत्पादक जंतु, पादप में जो होता है पेड़ पौधे, जंतु में हम लोग जैसे जानवर, मानव, ये सब इसमें जंतु में आते हैं, ठीक है ना। जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों में पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं सब इसी ही झिल्ली में रहते हैं। इसके बाद आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ओनली प्लांट, पादप। ये केवल का जो कोशिका भित्ति होता है वो केवल पेड़ पौधों में होता है, जैसे कि पेड़ पौधों में होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के ऊपर एक होता है सेल वॉल। इसी के ऊपर क्या है, सेल वॉल होता है, ठीक है ना। इसी के ऊपर सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ओनली प्लांट में होता है, सेलुलोज का बना होता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान। ये जो होता है सुरक्षा तथा आकार प्रदान का। हम लोग तो अपने कपड़ों से सुरक्षा प्रदान कर लेते हैं, और जो जानवर होता है अपने बालों से कर लेते हैं, बट पेड़ पौधा किसे सुरक्षा प्रदान करता है? सेल वॉल से, ठीक है ना। आगे जाके बताते हैं। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, अल्टमेन ने इसका खोज किया था, ठीक है ना। माइक्रोकॉन्ड्रिया के मतलब होता है, ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो जब हम नाक के रास्ते सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन साथ सांस को लेकर कोशिका के माइक्रोकॉन्ड्रिया को देता है। हीमोग्लोबिन जो होता है सांस को ले जाकर किसको, माइक्रोकॉन्ड्रिया को देता है, ठीक है ना। यही ऑक्सीजन जो जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाकर यह एक चेन रिएक्शन करता है, वहां माइक्रोकॉन्ड्रिया का एक चेन रिएक्शन करता है, जो चक्र क्रेब्स चक्र कहता है। जो हीमोग्लोबिन माइक्रोकॉन्ड्रिया को दिया वहां पर एक चक्र चलता है, उसको क्रेब्स चक्र कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो चक्र चलता है, इस चक्र को चलने से यहाँ 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी बन के ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है ना। 38 एटीपी बना, उसको निर्माण करने से ये 38 एटीपी से ये ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसी ग्लूकोज से ऊर्जा और पावर, एनर्जी, ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना, शक्ति मिलता है। इसको आंतरिक क्रिस्टी भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसके आंतरिक दीवार में क्या क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी को कैमिलो गॉल्जी ने खोजा था। अब उन्होंने अपने नाम से दिया गॉल्जी बॉडी। कैमिलो जो परिवहन करता है, क्या चीज का परिवहन करता है, जैसे कि अगर आप दौड़ रहे हैं तो पैर में आपकी एनर्जी कमी रहेगी, तो एनर्जी का उसमें लॉस होगा। तो एनर्जी वहां से ला के कहीं और से, जहां पर हमारे हाथ में एनर्जी है, पैर से दौड़ रहे हैं, तो एक परिवहन के कारण एनर्जी वहां से ला के पैर को देता है गॉल्जी बॉडी, ठीक है। उसके बाद आता है रसधानी, वैक्यूल्स, जल संग्रह। रसधानी का मतलब होता है, जैसे कि रसधानी का मतलब होता है इसमें
जल संग्रह मतलब जल इसमें रहता है। हमारे शरीर में 65% पानी पाया जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 65 लीटर पानी पाया जाता है, ऐसा नहीं, हमारे कोशिकाओं में होता है 65, ठीक है ना। हमारे शरीर में 65% पानी है, ठीक है ना। पानी को स्टोर करके रखता है। ये जो वैक्यूल्स रसदानी है वो पानी को स्टोरेज करके रखा रहता है। उसके बाद आता है तारक काम, सेंट्रोसोम। बोबरी नामक ने वैज्ञानिक ने खोजा था। ये कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है, पुनर्निर्माण करता है, दूसरे का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है, कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका टूटकर दो कोशिका का निर्माण कर दे, ठीक है ना। कोई एक कोशिका टूट कर दो कोशिका का निर्माण कर दे, उसी को क्या कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। लीवर में बहुत तेज कोशिका विभाजन होता है, ब्रेन में नहीं होता, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन पैदा न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे तो फिर कैसे ब्रेन कैंसर रहता है। तो ब्रेन कैंसर इसलिए होता है कि 19% न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में, और 10% ग्लियल सेल पाया जाता है, और ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या ब्रेन कैंसर हो जाता है। 7वां नंबर है अंतःप्रदो जलियां, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, आंतरिक कंकाल, आंतरिक सहायता। ये क्या इस सहायता करते हैं, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। एक तरफ होती है स्मूथ, एक तरफ होती है रफ और खुरदुरा होता है। स्मूथ वाला जो होता है वसा का निर्माण करता है, जैसे चर्बी तेल थोड़ा तेला टाइप होता है ना, उसी का निर्माण करता है स्मूथ वाला, ठीक है ना। रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण होता है। अब सोचिए प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम है ना, ठीक है ना, राइबोसोम की वजह से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए कोई कभी पूछता है कि रफ के साइड से प्रोटीन का निर्माण होता है, नहीं बाबू, इसमें क्योंकि राइबोसोम है, ये ना खुद रहा है, ये राइबोसोम, इसी की वजह से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। आगे आगे बताते हैं। अब आपको बताएं कि राइबोसोम के द्वारा क्या प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम को पैलाडी नामक वैज्ञानिक होता है, ये प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसको, क्या प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70 छोटा, 80 एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना, बड़ा। यूकैरियोटिक का मतलब होता है किसी भी जब जब यूकैरियोटिक का मतलब अगर आप सुनना यूकैरियोटिक कैसे हम बताएंगे, जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के देखे वो यूकैरियोटिक होता है यूकैरियोटिक, और जिसको हम माइक्रोस्कोप देखे प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। अब 70s और 80s को अगर पहचानना तो कैसे पहचानेंगे, जब किसी लिक्विड में इसको क्या हम गिराते हैं, जो सबसे पहले नीचे चल जाए, या जल में किसी भी चीज में गिराएंगे जो सबसे पहले नीचे चल जाए वही क्या सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आइए बताते हैं केंद्रक न्यूक्लियस क्या होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। जो ब्रेन ऑफ सेल होता है, एक कंट्रोलर, सबको क्या कंट्रोल में रखता है, ठीक है ना। ये क्या होता है ब्रेन ऑफ सेल। जैसे बाबू मान लीजिए एक कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर क्या क्या है सब, गॉल्जी बॉडी है, ठीक है ना, वैक्यूल्स है, और माइक्रोकांड्रिया है, लाइसोसोम है। इसके बीच में क्या एक न्यूक्लियस होता है, ये सबको क्या अपने अंडर में होता है, कंट्रोल में होता है, सबको काम करने का ऑर्डर देते रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम होता है, डीएनए आरएनए, इसको हम आगे बताएंगे आप लोग को। इसमें प्रोटीन 80% पाता है, डीएनए 10% पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है लाइसोसोम, डी डूबे ने इसका खोज किया था। जल अपघटन एंजाइम होता है, ये जल अपघटन क्या छोड़ता रहता है, ठीक है। हाइड्रोलेटिक एंजाइम, जो हाइड्रोलेटिक एंजाइम छोड़ता है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए माइक्रोकांड्रिया काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है तो क्या वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जिसको सुसाइड बॉडी कहते हैं, आत्महत्या भी कहते हैं इसके। कोशिका के जो अंदर होते हैं जिनमें माइक्रोकांड्रिया केवल इसी से पाचन जब खराब होते हैं तो यही खत्म कर देता है उसको, जो नहीं काम करता है, इसको एटम बम भी कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया था। अब सोचिए आरबीसी जब आरबीसी का जो होता है जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है ना। अब आरबीसी अगर जब खत्म हो जाता होगा तो उसको कौन पाचन करता है, उसको कौन कौन खत्म करता है, तो इसको खत्म करता है ये स्प्लीन। स्प्लीन मतलब स्प्लीन में पीलिया या तिल्ली में जाता है, जो हमारे पेट में
लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, नीचे होता है एक स्प्लीन। स्प्लीन में जाकर वहां पर क्या इसका मतलब वहीं पर कब्र का, तो वहीं पर क्या खत्म हो जाता है लाइसोसोम, ठीक है ना। ये बताते हैं, इसके हो जाता है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म कलरलेस होता है। ये जीव द्रव कहाँ होता है, जैसे माइक्रोकांड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी, रेटिकल्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब जब इसमें रहेंगे तो क्या आपस में लड़ेंगे। जैसे आप किसी झोले में अगर बर्तन को ले जाएंगे तो क्या खान खान लड़ेगा, आपस में तो लड़ता रहेगा, लोटा थाली सब कम लड़ेगा। इसीलिए उसके बीच में ये क्या जीव द्रव को क्या भरा जाता है, ताकि ये दोनों क्या लड़े ना, ठीक है ना। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव इसमें 80% जल पाया जाता है, पता आपको होना चाहिए। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, ये जो कोशिकाओं के जब अंदर ये जीव द्रव रहेगा तो उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, और जब न्यूक्लियस के अंदर जब रहेगा तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रिका द्रव, ठीक है ना। धन्यवाद, आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।